चाह का बखत हो गए हो, पर लागे रसोई में कुछ हिला ही ना आज तक। माखन को बता के चली गई दोनों, जैसे कि माखन ही इस घर का मुखिया है। छोटी जावे सो जावे, इन दोनों को जाने की क्या जरूरत थी। चाय। देवी माँ की दया, जो कम से कम चाय तो मिली मने इस घर में। घड़ी कहीं है? कुर्सी उठा, तुम्हारे माथे पे रख, बैठ जा। मासा, वो मैंने आज आनंदी के स्कूल में पढ़ाई की। आप ये मत समझना मासा कि आपसे पूछे बिना मनमानी की है मैंने। आनंदी कल से बहुत परेशान थी। पहले दिन स्कूल के कोई पढ़ने आएगा भी या नहीं। मुझे भी इस बात का डर था कि अगर कोई नहीं आया तो बहुत दुख होगा उसे। आज उसके जाने के बाद कहना और मेरा मन नहीं माना तो बस देखने चले गए कि क्या हो रहा है वहां। और जिस बात का डर था वही हुआ। कोई ना आया था पढ़ने। आनंदी के चेहरे की उदासी देखी नहीं गई मुझसे। मासा, आप तो जानती है ना कितनी मुश्किल से समेटा है उसने अपने आप को। उसकी हिम्मत और उसकी उम्मीद ही है जो उसे जीने दे रही है। आज अगर उसकी उम्मीद टूट जाती तो बिखर जाती आनंदी। बस मासा, उसका दिल रखने के लिए मैं उसके स्कूल में पढ़ने बैठ गई। मासा, आप अगर वहां होती ना तो देखती मेरी इस छोटी सी कोशिश से कितना धीरज मिला उसे। उसकी बुझी हुई आंखों में फिर से चमक आ गई। मासा, इस वक्त आनंदी की खुशी के ऊपर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आप ही बताइए ना, अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कोई और कैसे समझेगा उसे। आपसे आनंदी के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ मासा। मुझे आनंदी के स्कूल जाकर पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरे स्कूल जाने से इस घर के कामकाज में कोई कमी नहीं आएगी और किसी को अपने घर पर उंगली उठाने का मौका भी ना दूंगी मैं। जा, खाने में कुछ मीठा बना। शुभ काम शुरू करने जावे तो मीठा खा के करना, शुभ होवे। हाँ, बस कर। तू पढ़ने कम और आनंदी को धीरज देने ज्यादा जावे। पर 4 किताबें पढ़ावेगी तो कोई नुकसान तो ना होगा। देवी माँ तने दोनों कामों में सफलता दे। अब जब फैसला हो गए हो है तो पूरे भरोसे के साथ निभाना। सुबह जाते वक्त सबसे पहले देवी माँ के जहाँ ढोक खाना और फिर थारो मन करे तो मारे जाओगी। ना भी खावेगी तो आशीष ही देवेगी जे डोकरी। जे ना बोलेगी कि जाते वक्त पाँव में कांटा गड़ जावे। समझ गई ना? हाँ। सुन, मीठे में कुछ अच्छा बनियो। हाँ, तभी लागेगो मने कि पढ़ाई लिखाई ने थारो दिमाग खराब ना कियो।
चलो भाई, सब जल्दी जल्दी खाना खा लो। आज मेरी टीचर जी ने बहुत सारा वो दिया है मुझे, वो क्या कहते हैं उसे, नंदू, अरे वही ना जो स्कूल का काम घर पे करते हैं, होमवर्क। हाँ वही, पूरी रात जाकर करना पड़ेगा, वरना क्या पता कल मेरी गुस्से वाली टीचर जी दिन भर धूप में खड़े होने की सजा सुना दे मुझे। आपको भी होमवर्क कर रहा है? फिर तो मजा आएगा। आप मेरे साथ बैठ के होमवर्क करना, फिर तो माँ मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटेगी और आपको रात भर जागना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको मदद करूँगा ना। अगर नहीं आएगा तो हम आनंदी भाभी सर से पूछ लेंगे, वो तो 2 मिनट में करा देगी। खबरदार नंदू, जो माँ की मदद की तो। सबको अपना अपना होमवर्क खुद ही करना है, नहीं तो पढ़ाई करने का क्या फायदा। अरे बाप रे, ये तेरी टीचर जी तो बड़ी खतरनाक है सुमित्रा, बड़ी सख्त। दया आ रही है तुझ पे, आगे चल के पता नहीं तेरा क्या हाल होने वाला है। वैसे तो गांव से 5 कोस दूर तक हंसने की आवाज बजे तुम लोगन की, हैं? तुम्हारे आते ही मुंह कहीं बंद कर लिए। मने भी बताओ क्या वो ना, कहवे बुढ़ापे में हंसने से जबड़े की नसें मजबूत हो जावे। ऐसा वो नंदू कह रहा था कि अब उसे अकेले होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ अब सुमित्रा भी है। बस कहना करना पड़ेगा अकेले। अब कौन सा होम कराने जाओ इतने छोटे से बच्चे से? अभी तो कराया था सत्यनारायण जी का। अरे दादी सा होम नहीं, होमवर्क जो स्कूल से घर पे करने के लिए देते हैं ना, वो। अरे भली हो। वैसे अपनी जीजी को थाई माँ ना मारने वाली, हाँ इससे तो ये मार तो नहीं खानी पड़ेगी। चढ़ब खाना खा। ऐसे भैरू, ये बींगनी ने बहुत बड़ा काम हाथ में ले लियो है। मैं खुद तो पढ़ी लिखी ना हूं, पर समझ सकूं पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल हो। हाँ। जा देता ना बचपन में कि पढ़े तू था, थारी पढ़ाई का आधा बोझ मैं ढोए थी। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती, हाँ तभी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ पाया तू। अब वो कर्जा वैसे तो कभी ना चुका पाता तू, पर आज इतने मौका दे। पूछ कैसे? सुमित्रा बींदनी की यदि तू पढ़ने में मदद कर देगा ना, तो समझूंगी कि थारे बचपन का वो कर्जा चुका दियो तूने। जी मासा, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि। उम्मीद तो मैंने भी बहुत सी चीजों की ना की थी छोरा, पर समय ने दिखाई दियो कि उससे कोई बलवान ना है, किसी का बस ना चले, चाहे वो कल्याणी देवी कहीं ना हो। सोचा था तूने थारी माँ इतनी गेड़ी हो जाएगी? मनी मन तो बहुत खुश होगा, लड्डू फूट रहे होंगे मन में, हैं? कि थारे मन की करूं, और वो भी थारे से बिना मत्था फोड़ी गए हैं। अब मैंने तो बींदनी को पढ़ने की अनुमति दे दी, अब तू अपनी जिम्मेवारी निभा। वैसे ही पढ़ा, ऐसे जैसे जगदीश को पढ़ावा था ना, वैसे ही। हाँ। अच्छी पढ़ाई कर लेवेगी ना हमारी बींदड़ी, तो गांव में ढोल बजाऊंगी। ना मैं कहीं बजाऊंगी, ढोल बजवाऊंगी गांव में। हाँ
जा हमारे पास। अरे तो मत्थे पे इतनी चपत मारी है मैंने भी दुनी कि काजो हो गया होगा थारा मार। आज आशीष दूं तने मीठा खिला के। खुश रह। इधर आ छोरी। आज तने थारी पहली शिष्या मिली है। थारी पहली सफलता है जे। ये ले थारी शाबाशी। जीती ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी नई बीननी को देख रहा हूं। नहीं, परसों पहले आके बूढ़ी हो चली हूं अब। नहीं, वो बीननी तो डरी डरी सहमी सहमी सी थी, चुपचाप रहने वाली, बस आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकाने वाली सुमित्रा थी। और ये सुमित्रा तो बहुत हिम्मत वाली है। आज इसने अपने अंदर के डर को जीत लिया और अकेले जाकर मासा से पढ़ने की अनुमति भी ले ली। क्या बात है। आज तक मासा से छुपाकर जो कोई काम भी किया उसका परिणाम बुरा ही हुआ है, इसलिए आज खुलकर उनके सामने अपने मन की बात कह दी। और देखिए ना, उन्हें सही लगा तो उन्होंने हाँ भी कह दी, बिना कोई सवाल जवाब किए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तेरे सामने पढ़ा लिखा गंवार हूं। अरे इतनी बड़ी बात को तूने इतनी समझदारी से, इतनी आसानी से हल कर दिया। अनुभव से ही सीखा है। आपको याद है, मासा से छुपाकर आनंदी को 10वीं की परीक्षा दिलवाई थी हमने। फिर अखबार से, बाहर के लोगों से मासा को पता चला तो उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी। आज अपनी पढ़ाई की बात मैंने खुद उन्हें बता दी है। मासा को उनका मान भी मिल गया और देखिए तो कितना खुशी खुशी बढ़ावा दे रही है मुझे। एक बात बता, कैसे मिल गई तू मुझे जो आप मिलने थे। अच्छा चल, अब गप्पे मारना बंद कर। कल स्कूल में टीचर जी तेरे कान खींचेंगे अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो। वैसे भी कक्षा में तू अकेली है, सारी गालियां तुझे ही खानी पड़ेंगी। मासा ने कहा है ना मदद कराइए मेरी, तो चलिए। चलो शुरू करो, लाओ। ठीक है, अब मैं जो जो लिखूंगा तू उसे दोहराना। हाँ। चलो बोलो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जरा सफाई से पढ़ो। हाँ पढ़ो। मैं आपसे बहुत प्यार क्या हुआ? आप भी ना सिर्फ इतना ही बोलना है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं बोलना। अरे प्यार से बोल दो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं बोलना।
क्या ये? देखिए, बिना आपके सहयोग के हम जिंदगी भर लगे रहें, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे हम। 15 दिनों से ठीक ही तो कर रहे हैं आप। जितनी आपके पास थी वो सारी दवाइयां मुझे अकेली को खिला चुके हैं आप, और इतने इंजेक्शन लगा चुके हैं। कर क्या लिया आपने? हाँ? पहले तो मुझे लगता था मेरा मुंह सड़ गया है, अब लगता है मेरा सारे का सारा शरीर सड़ जाएगा। कब ठीक करोगे आप मुझे? हाँ, अच्छे खासे इंसान को तड़पा के मार डालो। देखिए, समझा। देखिए, हम जानते हैं आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन हम भी तो अपनी ओर से आपको ठीक करने के लिए ये सब कर रहे हैं ना। और आप ही क्यों, दुनिया के कोई भी पेशेंट्स, यहाँ तक कि अगर हमारी माँ होती तो उन्हें भी हम इतनी ही और यही दवाइयाँ देते। आंटी, आपको पता है हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं को ठीक कर सकते हो जो ठीक होना चाहते हो। डॉक्टर्स और इन दवाइयों के साथ साथ आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। आंटी, आप खुद ही सोचिए, आप जितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी उतनी ही जल्दी आपका इन कड़वी, गंदी, बदबूदार दवाइयों से पीछा छूट जाएगा, है कि नहीं? अरे रहने दे, रहने दे। मैं क्या कोशिश करूं लड़ने की? सुबह से मेरे पेट में एक अनाज का दाना तक नहीं गया। नहीं खाऊंगी, नहीं खा सकूंगी मैं एक कड़वी और बदबूदार दवाइयां। और ओह, तो गुस्सा इस बात का है, बेचारी दवाइयों को ऐसे ही दोष दिया जा रहा है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा खा लीजिए, लेकिन एकदम थोड़ा ही, हाँ, फिर दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? चलो, हम भी कुछ खा लेते हैं, वापस आकर दवाइयां देनी होंगी इनको। कौरी, सैंडविच, डिनर में सैंडविच, रोटी वोटी नहीं है? जगत, तुम जानते तो हो कुंदा ताई सुबह सुबह खाना नहीं बनाती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि प्रॉपर रोटी वोटी बनाती। सुबह से तो यहाँ कॉलेज अटेंड कर रहे हैं हम, और अब ये नाइट शिफ्ट। अब जल्दी जल्दी मैं तो यही बनाती ना। अरे पर डिनर पर एक घास फूस कैसे खाऊं मैं? कौरी, तुम मुझे पहले बता देती, हम यहाँ कैंटीन से एक थाली ले लेते। अब यहाँ पर भी सब बंद हो गया। एक तो सुबह शाम गधों की तरह काम करो, फिर पेट भरकर कुछ खाने को भी ना मिले। क्या गौरी? कब बताती मैं जगत? वक्त था उन पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाते हुए, उन्हें इंजेक्शन देते देते, या उनका बीपी चेक करते करते बताती कि जगत, याद रखना कि कैंटीन से थाली लेनी है। चलो ठीक है, छोड़ो अब जो है चल जल्दी खा। अरे यार, तुम जानती हो कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद नहीं जानता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। हो गई गलती। अरे वाह, क्या सैंडविच है, मजा आ गया। तंदूरी रोटी है ना, हमारे सामने जहर है, जहर। और गट्टे की सब्जी इन टमाटरों के आगे एकदम फीकी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि नाइट ड्यूटी का समय ना एकदम लाइट खाना खाना चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट कब जागा और हम कहाँ सोए पड़े हैं। बस बस, ठीक हूं मैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है तो फिर मेरे हाथ से।
चलो ठीक है, छोड़ो अब जो है चल जल्दी खा। अरे यार तुम जानती हो कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं खुद नहीं जानता कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। हो गई गलती। अरे वाह, क्या सैंडविच है, मजा आ गया। तंदूरी रोटी है ना, हमारे सामने जहर है, जहर। और गट्टे की सब्जी इन टमाटरों के आगे एकदम फीकी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि नाइट ड्यूटी का समय ना एकदम लाइट खाना खाना चाहिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट कब जागा और हम कहाँ सोए पड़े हैं। बस बस ठीक हूं मैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक है तो फिर मेरे हाथ से। डॉक्टर जल्दी आइए, इमरजेंसी केस है। चलो तुम अपना खाना खत्म करो, मैं देखती हूँ। अरे आनंदी, ये तो कम है, जा पूरी बाल्टी भर के घी लिया और उड़ेल दे इसमें, है ना। साची में खा लोगे? मैं अभी ले आती हूँ। क्या कर रही है तुम? डॉक्टर साहब, बड़ी पढ़ाई के लिए दिमाग का तेज होना बहुत जरूरी होता है, और ये देसी घी है ना, दिमाग को शक्ति देता है। चलो अब जल्दी से अपना मुंह खोलो। जल्दी से मुंह खोलो, मैं सच में बाल्टी भर के ले आऊंगी। चलो चलो चलो, थोड़ा सा बस बस, एक बार। पल्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। पेशेंट को प्राइमरी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया गया है। तुम हर 2 घंटों में इनके वाइटल फंक्शन चेक करती रहना। जी। नर्स, तुम थोड़ा बाहर जाना प्लीज। जी डॉक्टर। घबराओ मत, हमने तुम्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया है। अब तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो। देखिए, मैं नहीं जानती कि वजह क्या है, पर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने अंदर बहुत सारी घुटन भर रखी हो। जो भी है उसे बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ हमारी इस ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, आपकी इस घुटन का बाहर निकलना भी जरूरी है। देखिए, मैं जानती हूं कि आपके लिए अजनबी हूं मैं, पर कभी कभी अजनबियों पर अपनों से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। आपके मन में जो भी है आप मुझ पर विश्वास करके मुझे बता सकती हैं। हल्का महसूस करेंगी आप। ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो मुझे लगा मुझे बहुत चाहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको, परिवार, घर-बार, सबसे रिश्ता तोड़ लिया उसके लिए। लेकिन अब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों की वजह से।
और मेरे पास जब सब खत्म हो गया, उसने किसी और से शादी कर ली। ऐसा कैसे कर सकता है वो? आपने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? भगवान के सिवा और कहाँ शिकायत करती उसकी। हमारी कोई कानूनी हिसाब से शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके खिलाफ शिकायत करने का मुझे कोई हक नहीं था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे मैं ये साबित करती कि आदमी मुझसे रिश्ता रख चुका है, और जिस रिश्ते की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। आपको तो पता है ना दुनिया उस रिश्ते को क्या नाम देती है। सब कुछ खत्म हो गया, एकदम अकेली पड़ गई। ना परिवार, कोई दोस्त, ना कोई साथी। मगर जान देने नहीं चाहती तो और क्या करती। काकी, अंदर से रोने की आवाजें क्यों आ रही हैं? अभी कुछ देर पहले पार्वती के मायके से एक फटा हुआ पोस्ट कार्ड आया है। तो क्या हुआ? तू नहीं जाने के घर में कोई मौत मट्टी हो जावे है तो संदेशा भेजने के लिए फटा हुआ पोस्ट कार्ड भेजते हैं। अच्छा, कौन गुजर गया पार्वती काकी के घर पे? अभी कुछ दिन पहले उसके बापू के बीमार होने की खबर आई थी, वो ही गए होंगे। मतलब चिट्ठी में ठीक से लिखा नहीं है? अरे अब किसे पढ़ना आता है कि क्या लिखा है? वो तो फटा हुआ पोस्ट कार्ड देख के पार्वती फूट पड़ी और गांव की सारी औरतें जमा हो गई मातम मनाने के लिए। संभाल पार्वती, अरे बिहार में तो कोई नाम लेवा नहीं है। बाबू, मुझे अपने साथ बुला लो बाबू। गुल्ली, जाकर पार्वती काकी से पोस्ट कार्ड ले आ। इन्हें बताना जरूरी है कि मातम किसका है। जा। आके चिट्ठी दीजिए। काकी, पार्वती काकी चुप हो जाइए। चुप हो जाइए आप सब, मेरी बात सुनिए काकी। पार्वती काकी आप शांत हो जाइए। काकी, पार्वती काकी, पार्वती काकी चुप हो जाइए। काकी चुप। इतनी बड़ी खुशखबरी आई है काकी, आपको तो हम सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए और आप रो रही हैं। हमारे बापू चल मुझे चुप बोलिए।
शुभ शुभ बोलिए। भगवान आपके बापू को लंबी उम्र दे। काकी, आपके भांजे की शादी तय हो गई है। ये लो। हो सकता है कि आपके मायके वालों ने यह फटा हुआ पोस्ट कार्ड नहीं भेजा हो। जब पोस्टमैन चाचा बाकी पोस्ट कार्ड के बंडल से इसे निकाल रहे हो तब चिट्ठी फट गई हो। मने हमारे बापू सही सलामत है। हाँ। क्या करती है पार्वती? बेकार में तारे बापू के नाम का मातम मनाने बैठ गया। ठाकुर जी माफ करे पर कभी तारे बापू के साथ कुछ बुरा ना हो। पर चिट्ठी पहले ही पढ़वा लेती किसी के पास। और के सुबह सुबह आ गए यहाँ गला फाड़ने, चूल्हा चौका छोड़ के। देखा काकी, आज अगर आप खुद पढ़ना लिखना जानती तो आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। ना तो आप अपने बापू के लिए इतना बुरा सोच लेती और ना ही इतने खुशी के मौके पर आपके घर में मातम हो रहा होता। इसीलिए सबके घर जा जाकर के समझा रही हूँ कि पढ़ो। मान लीजिए काकी कि आपके मायके से आपको तुरंत बुलाया होता और नहीं पढ़ पाने के कारण आप नहीं जा पाती, तब क्या होता? काकी मान लीजिए कि आपकी बेटी के रिश्ते की खबर आई होती या फिर रिश्ता पक्का होने की खबर आई होती और आप जवाब ना दे पाते, तब क्या होता काकी? काकी, अनपढ़ होना एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत नुकसान कर जाता है हमारा। इसीलिए अगर रोज थोड़ा सा समय निकालकर पढ़ना लिखना सीख ले तो जीवन कितना संवर जाएगा हमारा। और चिट्ठी पढ़वाने के लिए दूसरों के घर दौड़ना नहीं पड़ेगा। अपना काम आप सब खुद कर पाएंगी और अपने बापू के नाम पर इतना बड़ा अपशगुन नहीं करेंगी आप। तो बताइए, आप सब स्कूल आएंगी ना पढ़ने के लिए? हाँ बिन्नी, मैं तो जरूर आऊंगी। हाँ आनंदी, हम दोनों भी पढ़ने आएंगे। हाँ छोरी, हम आएंगे। ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो मुझे लगा मुझे बहुत चाहता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी उसको। परिवार, घर बार सबसे रिश्ता तोड़ लिया उसके लिए। हमारी कोई कानूनी हिसाब से शादी नहीं हुई थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था जिससे मैं ये साबित करती कि ये आदमी मुझसे रिश्ता रख चुका है। और जिस रिश्ते की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती, आपको पता है दुनिया उसको क्या नाम देती है? तुम्हारा ये रिश्ता तो गैर कानूनी है और आनंदी ही जग्या की पत्नी कहलाएगी, धर्म पत्नी भी और कानूनन भी। कि आज से तुम दोनों का साथ में बिताया हुआ एक एक दिन, एक एक पल तुम्हें आनंदी से भीख नहीं लाए। गौरी, गौरी, कहाँ खोई हो तुम? तैयार नहीं होना है? जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाएगी। मासा, चाय के साथ कुछ और चाहिए? ना, कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगी।
मासा पानी रख दिया है, कुछ खाएंगी आप? क्या बात है, आज इतनी खातिरदारी कहीं लगा रखी है हमारी, कहीं ना जा रही। ये डोकल्डी अभी बहुत साल सवार रहने वाली है थारी छाती पे। हाँ, अरे खाना खा लियो, चाय पियो, पानी लाके रख दियो। अब अमृत लाके पिलाना बाकी रह गयो है, वो तो थारे बस की बात ही ना है। तब और क्या लावेगी हमारे लिए? काम करने देना मने। मासा, मैं वो जीजी के साथ आनंदी के स्कूल जा रही हूँ। थारी बड़ी हो गए, मुझे मारे को थी और चाहिए था कुछ थारे को। जब मैं सोचूं अरे भाग की चटक चांदनी ऐसे चमक कैसे गई कि जब बिंदुनी हमारे आगे पीछे घूमे। अरे पढ़ना सुमित्रा को है, तू क्या करेगी है? उसके पीछे बैठ के चिकोटी काटते रहेगी कि जीजी आगे पढ़ आगे पढ़। घर में पाँव टिके ही ना थारे, गांव भर में कबूतरी के जैसे उड़ते फिरना है। और तू तो पहले ही हमारे फूटे भाग की वजह से पढ़ी लिखी है। तू क्या करेगी स्कूल जाके? माँ साहब, पता नहीं आज भी स्कूल में कोई पढ़ने आएगा या नहीं। मैं अगर जीजी के साथ जाऊंगी तो आनंदी को बढ़ावा ही मिलेगा। मासा, आप ही कहती थी ना, परिवार की जरूरत में परिवार के सारे लोगों का साथ होना चाहिए। इस घर के सारे लोगों ने नब्ज पकड़ रखी है हमारी, जाने कब कहनो है डोकरी का मुंह बंद करने के लिए। परिवार के मीठे मीठे गाने गाने लग जाऊं। जा फिर। थारी पहचान की कोई लुगाई मिले रास्ते में, उसे भी खींच के ले जाइयो, हौसला बढ़ जाएगा आनंदी का। जी मासा, हम जल्दी आ जाएंगे मासा। ऐसे चहक गई, घर में रहने के नाम से कटोरा भर खून जड़ जावे उसको का। भाना चाहिए बस बाहर घूमते रहने का। तो शुरू करें? आनंदी बेटा, बेटा लगता है थोड़ी देरी हो गई हमें आने में। इन लुगाइयों की वजह से देरी हो गई बेटा। कहा कि स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सरस्वती माता की आरती गाकर ही निकलेंगे। बेटा हम तो कल ही आ जाते, लेकिन एड़ी नीचे सांप मचलते रह गए। सोचा जाएं कि ना जाएं। अच्छा हुआ कि आज ही चले आए। आकर देखा तो सही कि बड़े हवेली की बिंदड़ियां अपनी बिंदड़ी के आगे बैठी हैं पढ़ने। जब ये अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलकर यहाँ तक आ सकती हैं, तो हम बेकार में घर में बैठे मूंछों पे ताव देने में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और हम सोचते थे कि बड़े घर के लोग सारे नीति नियम हम सब छोटों के लिए बनाते हैं, पर आप लोगों ने दिखा दिया कि बड़े लोग बड़ी हवेलियों से नहीं होते, आगे बढ़कर बड़े काम करने के लिए होते हैं।
आनंदी बेटा, बेटा, लगता है थोड़ी देरी हो गई हमें आने में। इन लुगाइयों की वजह से देरी हो गई बेटा। कहा कि स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो सरस्वती माता की आरती गाकर ही निकलेंगे। आज हम सब बैठ जाएं क्या पढ़ने? कल से थारे से पहले हम यहाँ होंगे। चलो चलो जल्दी करो। बेटा हम तो कल ही आ जाते, लेकिन एड़ी नीचे सांप मसलते रह गए। सोचा जाएं कि ना जाएं। अच्छा हुआ कि आज ही चले आए। आकर देखा तो सही कि बड़े हवेली की बिंदड़ियां अपनी बिंदड़ी के आगे बैठी हैं पढ़ने। जब ये अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलकर यहां तक आ सकती हैं, तो हम बेकार में घर में बैठे मूंछों पे ताव देने में अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। और हम सोचते थे कि बड़े घर के लोग सारे नीति नियम हम सब छोटों के लिए बनाते हैं, पर आप लोगों ने दिखा दिया कि बड़े लोग बड़ी हवेलियों से नहीं होते, आगे बढ़कर बड़े काम करने के लिए होते हैं। आ तो जावेंगी हमारी बिंदनी और पत्नी, पर क्या घूंघट में ही पढ़ाएगी तू? ये हमारे अक्षर हैं और इससे हमारी लिखाई बनती है। क, ख, ग, घ। क और ख में बोलने का अंतर है, उसी तरह ग और घ में भी बोलने का अंतर होता है। ग, घ। आनंदी, छोरी, हम तो कुछ अंतर ना कर सके। पहली बार घर से पढ़ने को निकले और ऊपर से धारा ये घूंघट। अरे
सूरत भी ना दिख रही है। कैसे होंठ चलाना है, कैसे जीप को आगे पीछे मोड़ के, कुछ समझ ना आ रहा है आनंदी। हम अनपढ़ों को हर एक एक चीज आराम से बता बता कर, दिखा दिखा कर समझानी पड़ेगी तने, तभी हमारे दिमाग में घुसेगी। इस घूंघट से बड़ी परेशानी हो रही है बेटा, तने भी और हमें भी। आनंदी बेटा, घूंघट उठा के पढ़ाओ। पर काका, घूंघट से सिर्फ सिखाने में ही नहीं, सीखने में भी परेशानी होती है। एक ही शर्त पर घूंघट उठाऊंगी मैं, अगर आप बाकी की औरतों को भी घूंघट उठाने की अनुमति देंगे तो। बिंदनियों, स्कूल में पढ़ते समय घूंघट उठा लिया करो, ये हमारा हुक्म है। लेकिन यहां से खड़ा होने से पहले घूंघट वापस खींच लेना। अब मैं आप सबको ये फिर से समझाती हूँ। क, ख, ग, घ, ठीक है, तो हम एक बार ये फिर से दोहराते हैं। क, ख, ग, कैसा सन्नाटा छाया हुआ पूरी हवेली में। एक ये डोकरी बेकार है, आपकी सबने तो दुनिया जहान की चिंताओं को ओढ़ रखो है। मैं करूं अकेली बैठी बैठी, समझ ही ना आवे। अरे माखन, ओ माखन, जी हुकुम। छोड़, मैं जरा बाहर हो आऊं, तू संभाल लीजो। मैं साथ चलूं हुकुम? तू क्या करेगा साथे चढ़ के? हैं? थोड़े पैर भी घर में नाटक है। यहीं रहे, घर की देखभाल करने को कोई तो होना चाहिए। नंद किशोर का स्कूल से आने का वक्त भी हो गया है, ध्यान रखना छोड़ेगा। जी हुकुम। मैं भी साथ चढ़। बड़ी जीजी, माजी सा खम्बा खड़ी। खुश रहे खुश रहे। बड़ी जीजी सो तो ना रही? ना तो मतलब घर पे ना है मासा। ओ, तो काम कर मारा, पड़ोस से शांति को बुला ला जरा। अब जहाँ इतनी दूर आ गई हूँ तो उससे तो मिल लूं। लेकिन माजी सा, शांति काकी भी घर पे ना है। वो भी ना है? जी। पर गई कहाँ दोनों की दोनों? और कहाँ जाएंगी?
आपकी बिंदी के स्कूल गई है। हमारे आनंदी के स्कूल? सोने सा है मेरा देश, सोने सा है मेरा देश, अलग है बोली अलग है वेश, अलग है बोली अलग है वेश, एकता का संदेश देता, एकता का संदेश देता, भाईचारे का पाठ पढ़ाता, भाईचारे का पाठ पढ़ाता। सबसे सौंधी माटी इसकी, सबसे सौंधी माटी इसकी, जान से प्यारी शान है इसकी, जान से प्यारी शान है इसकी। आओ मिलकर हम सब गाएं, आओ मिलकर हम सब गाएं, एक स्वर में फिर से दोहराएं, एक स्वर में फिर से दोहराएं। देश हमारा हमें है प्यारा, देश हमारा हमें है प्यारा, इसे समर्पित जीवन सारा, इसे समर्पित जीवन सारा। जहाँ बैठनी है ये सारी लुगाइयाँ। अरे वाह, आप सबने तो एकदम झट से पूरी कविता याद कर ली। मानना पड़ेगा, मेरी कक्षा के सारे विद्यार्थी बहुत बुद्धिमान हैं। तो अब बारी है कुछ सवालों की। सामान्य ज्ञान की परीक्षा के लिए तैयार है ना आप सब? ये क्या, परीक्षा के नाम से आप सब घबरा क्यों गए? चिंता मत कीजिए, बहुत आसान से सवाल पूछूंगी मैं, और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको उनके जवाब पता है। हम हर रोज घर में जो जो काम करते हैं, ये सवाल उसी की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल भी कठिन ना है। तो चलिए, पहली पहेली। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मोरी, बादल की मैं पोती हूँ। सुलझाइए इसे। गाय। गाय? हाँ, अब घास पे सोने वाली को गाय तो कहेंगे ना? नहीं काकी, ऐसी चीज जो सिर्फ रात को पैदा होती है, और गाय को थोड़ी ना बादल की पोती कहते हैं। थोड़ा और सोचिए, बहुत आसान है, आप सब जानते हैं इसका जवाब। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मोरी, बादल की मैं पोती हूँ। बरसात। नहीं काका, बरसात तो नहीं, लेकिन बरसात से कुछ मिलता जुलता। सोचिए। हाँ, मने मालूम है, ओले। नहीं काकी, ओले भी नहीं, लेकिन हाँ, जवाब के बहुत पास हैं आप सब। थोड़ा सा सोचिए, आप सब जानते हैं। तुम्हारी समझ में आ गया। ओह, बिल्कुल सही जवाब। ओस तो हम सब जानते हैं ना। सुबह सुबह खेतों में या बगीचे में क्या देखने को मिलता है? ओस। ओस। पत्तियों पर, घास पर मोती सी चमकती हुई ओस, जो रात को पैदा होकर
सुबह तक हमारा इंतजार करती है, खिलखिलाकर हमारा स्वागत करने के लिए, है ना? हाँ। तो ठीक है, अब दूसरी पहेली। 3 अक्षर का नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। इस पहेली का जवाब तो दे के ही रहूंगी मैं। सोचिए। आप सबको पता है, थोड़ा अच्छे से सोचिए। खटमल खटमल। नहीं काका, खटमल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। सही जवाब नहीं है तो क्या हुआ, आपने कोशिश तो की। और हाँ, कोशिश करना सही जवाब देने से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर से सुनिए। 3 अक्षर का नाम सुहाना, काम सदा खिलकर मुस्काना, बीच कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। ला। अब सोचिए, अच्छे से सोचिए। 3 अक्षर का। कल। 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 कम। 3 अक्षर। बिल्कुल ठीक। देखा आप सबने, कितना आसान था। अब तीसरी और आखिरी पहेली। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, अच्छे से सोचिए। 6। अरे 6 कैसे? बिल्कुल सही जवाब। अरे सही तो हो गई, रोज हजारों का हिसाब करूं मुड़ियों पे। दादी सा, अरे कल्याणी, अच्छा किया जो आ गई। चल आजा, अंदर आजा, सबके साथ बैठ जा, अच्छा लगेगा। आजा ना। अरे आ ना, चल आजा। ना 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 ना, मैं ना बैठने वाली कच्चा बच्चा में। मैं तो मंदिर जाने के लिए निकली, सोचा आपसे भी पूछती चलूं। चलोगी दर्शन करने? थोड़ा सा बैठ लूं, फिर चलूंगी तेरे साथ मंदिर। ना ना, आपको तो पहेलियां बूझने में ही मजा आवे। मैं ही हो आऊं मंदिर। हाँ।
मासा, आपने बुलाया हमें? ये छोरी तो पहले से ही सुबह शाम घर से बाहर रहे थी, और अब तुम दोनों भी दोपहर तक स्कूल चली जाओ, एक पढ़ाई करने को और दूसरी आनंदी की हिम्मत बांधने को। सारा दिन निकल जावे, जल्दी जल्दी चूड़े का काम निपटाओ, फिर बाहर जाने के लिए तैयार होना पड़े, कितना वक्त लगे, है ना? और फिर रास्ते में आने जाने पे और वक्त बर्बाद हो गए, सारा ही दिन निकल जावे। तो ये सब देखते हुए मैंने तो तय कर लियो है कि आज के बाद से ये आनंदी बड़े बूढ़ों को पढ़ाने बाहर ना जाओगे। हाँ हाँ, बस बस।